दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आज बात करेंगे बिजली की। पहले भी हमने की है बिजली की 3-4 बार बातें, लेकिन इस बार दोस्तों आपके ऊपर बड़ी गाज गिरने वाली है। और राजस्थान सरकार ने तय कर लिया है कि आपकी वो बिजली अ, महंगी दी जाए और आप उसको अफोर्ड न कर पाए इतनी महंगी दी जाए। मतलब आप समझिए कि जो बिजली 4 रुपये यूनिट अभी दे रहे हैं, सबसे मिनिमम जो प्राइस है वो 6 रुपये करने वाले हैं। और फिर उसमें एक 1 रुपया और अधिभार या वो जोड़ेंगे तो 7 रुपये हो जाएगी, और स्थायी शुल्क तो अलग है ही उसमें। तो मतलब हमें मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा बात तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि ये राजस्थान की बिजली जो है सबसे महंगी बिजली होगी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें, और बाहर भी शायद, क्योंकि इतनी महंगी बिजली मेरी समझ में कहीं पे भी नहीं होगी। तो इस तरह से अभी जो एक प्रस्ताव आया है, ये अभी मतलब बढ़ी नहीं है दरें, लेकिन ये प्रस्ताव है कि राजस्थान सरकार के अजमेर डिस्कॉम ने ये प्रस्ताव दिया है कि हम इस तरह से रेटें बढ़ाना चाहते हैं। और वो अब इनका जो ट्रिब्यूनल है या जो भी उसको कह सकते हैं हम, उसमें याचिका दायर की है उन्होंने। वो अगर इसको उसके अंदर हम सबको भी सुनेंगे, मतलब उपभोक्ताओं को भी सुनने का उन्होंने प्रावधान रखा है। और उसके बारे में पुलिया साहब मेरे साथ हैं, वो आपको ज़्यादा बताएंगे। और फिर वो सब जनों की बात सुन के फिर जो है उसके ऊपर वो डिसीजन होगा और वो कितनी रेट बढ़ेगी। लेकिन राजस्थान सरकार के अजमेर डिस्कॉम ने आपको दुखी करने का या तंग करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। गर्मी में वैसे ही गर्मी बहुत है, और मई में ये रेटें बढ़ने वाली है। मई तक उन्होंने टाइम दिया है याचिका सुनने का, और उसके बाद वो रेटें बढ़ाएंगे। तो आज मेरे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए हर रोज की भांति बोलिया साहब हैं, वाई के बोलिया साहब, जो सुप्रीम इंजीनियर हैं अपने थे अजमेर डिस्कॉम में, और बिजली की हर अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सबको समझते हैं। आपने एक समता पावर करके एक नो लॉस नो प्रॉफिट वाली, जो मतलब 25 सेक्शन सेक्शन 25 सेक्शन 25 में एक कंपनी कंपनी है। कंपनी बना रखी है समता पावर के नाम से। उसमें काफ़ी लोग हैं, मतलब आपके अकेले के नहीं है वो। उसमें जोधपुर, जयपुर और कई जगह के इंजीनियर्स उसमें शामिल हैं। और वो लोग यही काम कर रहे हैं, जैसे मतलब वो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि राहुल गांधी ने जैसे वो 25 सेक्शन 25 में एक कंपनी बना रखी है, वो एजीएम क्या मतलब वो नेशनल हेराल्ड के ट्रांसफर करने की। उसी तरह से आपने भी ये कंपनी बना रखी है जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, किसी का कोई रिम्यूनरेशन नहीं है, किसी को कोई किसी तरह की कोई खरीद फरोख्त नहीं होती, कोई पैसा नहीं दिया जाता है। सिर्फ एक कंपनी के नाम से इसको चलाई जाती है, जिससे चीजें चल सके और लोगों की चेतना बढ़े। वही काम करते हैं जो जनता के हित के हैं, और जनता में वो जानकारी जानी चाहिए, उन्हीं को वो करते हैं। तो मैं बोलिया साहब को ये देऊं भाई, उसके पहले एक ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और दूसरे ग्रुप्स में भेजें, आपके सोशल ग्रुप मीडिया पर डालें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, आप जितना लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से
इस काम को कर पाएंगे। बोलिए साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर, आप समय दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जनता जानना चाहती है कि सरकार ने ये जो दरें बढ़ाई है इसका क्या औचित्य है, और बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, और नहीं बढ़नी चाहिए मतलब बढ़नी क्यों चाहिए और नहीं बढ़नी चाहिए, तो इस पर क्या मूवमेंट हो सकता है, जनता क्या कर सकती है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। धन्यवाद हिम्मत रेड साहब। सभी मित्रों को नमस्कार। आज बिजली का एक ज्वलंत मुद्दा अभी जो सामने आया है उस पर हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो तीनों विद्युत वितरण निगम है, बिजली वितरण की कंपनियां हैं, सरकार की हैं तीनों, डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम, तीन कंपनियां हैं। तीनों के नीति एक ही होती है, दर एक ही होती है, सब कुछ एक है, खाली कंपनियां अलग अलग है, बाकी निर्णय एक ही, पूरे राजस्थान की जनता के लिए एक ही निर्णय लागू होता है। विद्युत अधिनियम 2003 में प्रावधान किया गया था कि बिजली की जो भी कंपनियां होंगी वितरण की या जो भी, वो अपनी तरफ से कोई न दर बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनको जो भी काम करना है, हर राज्य में एक विद्युत नियामक आयोग बनाया है, राज्य विद्युत नियामक आयोग, उसको ये याचिका पेश करेंगे, उसके साथ पूरा हिसाब देंगे कि कितना आय है, कितना खर्चा है, पिछले साल कितना आय खर्चा हुआ, या अगले साल के लिए आप क्या सोचते हो, कितना आय होगी, कितना खर्चा होगा, घाटा होगा, मुनाफा होगा, और उसको घाटे को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आप अगले साल के प्रस्तावित करते हो। पूरी याचिका इनको नियामक आयोग को पेश करनी होती है हर साल 30 नवंबर तक, अगले साल के लिए। उसके बाद नियामक आयोग उन याचिकाओं के और उसके साथ जितने दस्तावेज आते हैं उनकी जांच करता है। जांच करके फिर कुछ और कमियां होती तो वो मंगवाता है डिस्कॉम से कि साहब ये आप ये सूचना और भेजो, ये सूचना और भेजो। और फाइनली जब सब सही हो जाता है तो वो बिजली वितरण निगमों को कहता है कि आप इसको आम जनता की सूचना के लिए सभी अखबारों में प्रकाशित किया जाए। राज्य के उसमें 2 अखबार होने चाहिए, स्थानीय भाषा के, जैसे राजस्थान है तो यहाँ के जो हिंदी में राजस्थान के जो अखबार निकलते हैं प्रमुख अखबारों में 2 में कम से कम ये छपनी चाहिए, और एक इंग्लिश की, नेशनल लेवल की या इंग्लिश की अखबार में भी छपती है। उसमें पूरा विवरण देना होता है इनको, कितनी इस साल की मौजूदा आय कितनी मानते हैं, और खर्चा कितना है, और कोई शुद्ध घाटा है या मुनाफा है। उसके बाद पिछले साल का भी हिसाब मांगते हैं कि पिछले साल का अखबार में देते हैं पूरा, पिछले साल का इतना ये हिसाब रहा, ये घाटा रहा, ये मंजूर ये था, और वास्तविक ये हुआ, तो वास्तविक दर भी देनी पड़ती है, वास्तविक की सत्यापन के लिए सत्यापन याचिका भी लगानी पड़ती है। ये सब अखबार में आम जनता की सूचना के लिए प्रकाशित करना होता है। तो राजस्थान में ये पहले जयपुर डिस्कॉम के लिए 10 अप्रैल को प्रकाशित हुआ, फिर 12 अप्रैल को अजमेर और जोधपुर की डिस्कॉम के लिए प्रकाशित हुआ, आम जनता के लिए सरल हिंदी भाषा में पूरा। परंतु वो अखबार का करीब आधे पेज से भी ऊपर पूरा कवर करते हैं, और भाषा ऐसी होती है कि आम जनता उसको नहीं समझ पाती। जो विद्युत निगम में रहे हुए कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, वो भी उसको नहीं समझ पाते, आम जनता तो उसको कुछ भी नहीं समझ पाएगी। तो हम हमेशा नियामक आयोग से कहते हैं कि साहब, यदि आप चाहते हो कि जनता की भागीदारी हो, क्योंकि आम जनता को, राजस्थान की जितनी जनता है, करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ता हैं राजस्थान में बिजली उपभोक्ता, वो सब इनके हितधारक हैं, मतलब उनके ही पैसे के से ये कंपनियां चल रही है, उनके शेयर हैं, कंपनी, हर कंपनी का शेयर होता है, तो इन कंपनियों को शेयर क्योंकि हर आदमी नहीं रख सकता, तो वो राज्यपाल में निहित होते हैं, पर होते जनता के हैं। तो इससे हिसाब से 1.5 करोड़ जो विद्युत उपभोक्ता हैं वो सारे हितधारक हैं, वो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो इस कंपनी के हिसाब से बोल सकते हैं, उपभोक्ता भी हैं और हितधारक भी, क्योंकि उनका पैसा राजस्थान सरकार के बजट के माध्यम से इनको मिलता है। तो इसलिए ये अखबारों में प्रकाशित होता है कि भाई आम जनता इसको पढ़ के उस पर अपने उसका समझ के, और फिर टिप्पणी अपनी, तारीखें अलग अलग देते ही है, जैसे इसमें 19 मई तक इन्होंने टिप्पणियां मांगी है आम जनता से कि भाई आप इसमें क्या कहना चाहते हो। इसी बीच में इनको समझाने के लिए जो राजस्थान के तीनों विद्युत वितरण निगम हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, इनके मुख्यालय पे एक प्रस्तुतिकरण भी रखते हैं। जयपुर में जैसे 30 अप्रैल 1 मई को होगा, जयपुर में, जोधपुर, अजमेर में 2 मई को होगा,
जोधपुर में 3 मई को इस तरह तीनों डिस्कॉम में प्रेजेंटेशन भी होगा, जिसमें कोई भी आम आदमी जो चाहे वो भाग ले सकता है, जाके समझ सकता है। तीनों डिस्कॉम के जो मुख्यालय हैं उनमें जो सभागार है वहीं होगा। आप वहाँ लिख सकते हैं साहब मैं अटेंड करूंगा, तो आप जा सकते हैं, जाके वो पूरा बताएंगे। फिर आप पूछ भी सकते हो उसमें, साहब ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, आप बताइए ये क्या है, ये कैसे है, ताकि आप उसमें जो अपना टिप्पणी है वो आप भेजने के लिए समझ भी सकते हो। और टिप्पणी अगर सभी चीज़ें आप नहीं समझ पाते, आम जनता के लिए जो उसको प्रभावित करती है, तो बिजली की प्रति यूनिट दर कितनी होगी, स्थायी प्रभार कितना होगा, जनता को इन 2 चीज़ों से ही मतलब होता है ज़्यादा। तो उस पर अगर बढ़ोतरी हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका औचित्य क्या है, और क्योंकि विद्युत अधिनियम में साफ लिखा हुआ है सरकार आम जनता को अच्छी गुणवत्ता की बिजली, सुरक्षित बिजली और वहन करने योग्य दर पे, अफोर्डेबल प्राइस पे देगी, ताकि सब आदमी उसका उपयोग कर सकें। इसी हिसाब से ये याचिकाएं इनको बनानी होती है। तो इस वर्ष इन तीनों डिस्कॉम की जो याचिकाएं अभी आई हैं, और अभी समय है, क्योंकि अभी आज 18 अप्रैल है, अभी तो समय है इसका प्रस्तुतिकरण में भी। आप जयपुर, जोधपुर, अजमेर जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप जाके प्रस्तुतिकरण अटेंड कर सकते हैं, करना चाहिए, और वहाँ समझना भी चाहिए। वो सरल भाषा में समझाएंगे, और फिर आप पूछ भी सकते हो नहीं समझ में आए तो। और उसके बाद आप टिप्पणी जरूर करें, चाहे आप एक बिंदु लिखें कि साहब मेरे को ये प्रति यूनिट दर जो गरीबों के लिए बढ़ाई जा रही है गलत है, स्थायी प्रभार बढ़ाया जा रहा है वो उसमें क्या वो है, कमियां हैं, या छोटी दुकानदार हैं, उद्योग धंधे हैं, कि उद्योग भी पनपेंगे तो ही रोजगार मिलेगा। अगर आपके उद्योग को इतनी महंगी बिजली दे दोगे कि वो उसको सहन नहीं कर सके, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। राजस्थान में काफी उद्योग बंद हो गए इसलिए तो, और जहाँ सस्ती बिजली, पड़ोस के राज्यों में सस्ती बिजली है, वहाँ शिफ्ट हो गए वो। तो राजस्थान के लोग बेरोजगार हो गए उसमें, उन मजदूर जो वहाँ के थे, क्योंकि लोकल मजदूरी उसमें उद्योग में काम ले सकता है। और तो आपको घर की बिजली या दुकान की बिजली भी सही रेट पे मिलनी चाहिए, उद्योग धंधों को भी रेट वाजिब होनी चाहिए, ताकि वो उसको चला सकें उद्योग को। और कुछ बचाएंगे तो ही आगे उद्योग का विस्तार होगा, मजदूरों को तनख्वाही मिलेगी, साधन सुविधाएं मिलेगी। इस बार जो ये याचिकाएं आई हैं, इसमें सबसे बड़ा अजीब जो देखा हमने, सबसे कम दर जो है 50 यूनिट तक जो खपत करता है, सबसे गरीब आदमी मानते हो बीपीएल, उसके लिए पहले अब तक 4 रुपया 75 पैसा प्रति यूनिट दर थी। अब इन्होंने न्यूनतम दर बढ़ा के सीधी 6 रुपया कर दी। 4.75 के ऊपर 1.25 बढ़ाना मतलब करीब 25% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी है, एकदम बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा एक चीज़ और लिखी है उन्होंने कि जो बिजली कंपनियां बिजली का काम करती है, खरीदती है, बेच रही है, उसमें कुछ सेक्शंस को सब्सिडाइज रेट पे देती है। जो बीपीएल हैं, एग्रीकल्चर हैं, उनको सब्सिडाइज रेट देती है। वो सब्सिडी राजस्थान सरकार को इनको ट्रांसफ़र करनी होती है, पर वो समय पे नहीं आती। उसके कारण इनको तो बिजली खरीदनी, बिजली का भी बाजार है आजकल, जो आप ओपन मार्केट से बिजली खरीदनी पड़ेगी, तो वहाँ आपको पेमेंट करके बिजली खरीदनी पड़ती है। तो डिस्कॉम के पास अगर पैसा कम होता है तो ये बैंकों से उधार लोन लेते हैं, वित्तीय संस्थाओं से, उसका ब्याज देना पड़ता है, और वो ब्याज की मार, सब्सिडी क्योंकि लेट आती है, टाइम पे नहीं आती, पूरी नहीं आती, तो ब्याज की मार भी जनता के ऊपर ही आती है। तो उसका एक जो जितना घाटा होता है हर साल, अभी राजस्थान की तीनों बिजली कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का हो गया है। उस घाटे पे जो ब्याज लगता है वो भी वो घाटा रेगुलेटरी एसेट्स में चला जाता है, उसमें ब्याज और लगता है। तो अभी उस रेगुलेटरी, क्योंकि भारत सरकार ने एक आदेश निकाला है कि आप बिजली कंपनियां अपने आप में समर्थ होनी चाहिए कि अपना खुद का काम खुद चला सके, खुद बिजली जो खरीदे उसमें अपना प्रशासनिक खर्चा जोड़ के उसको बेचें, और मुनाफा नहीं कमाओ तो कम से कम घाटा भी नहीं होना चाहिए। जनता का ही पैसा है, घाटे का पैसा जनता का ही होता है, जनता के पैसे से ही वापस घाटा पूर्ति होती है। तो उसके नाम पे रेगुलर उन्होंने कहा कि 2024-25 के बाद में, मतलब एक 4-25 से नया साल चालू हो गया 2025-26, इसमें कोई घाटा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, उसको एक रेगुलेटरी एसेट्स बना दिया, और उसको पूर्ति करने के लिए, घाटा तो कम बंद नहीं कर रहे, उसको पूर्ति करने के लिए एक रेगुलेटरी सरचार्ज के नाम से, नियामक अधिभार के नाम से 1 रुपया प्रति यूनिट और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
उसमें अभी जो आप ईंधन भार आपके ऊपर आता है, कभी वो 54 पैसे आता है, कभी 57 पैसे आता है। इस साल का अभी आधार का 28 पैसे निकाला है, हर 3 महीने में वो रिवाइज होगा। तो वो जो भी जितना पैसा है, 28 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा, जो भी है, बैलेंस और आपको नियामक प्रभार के नाम से लेंगे। मतलब अगर मान लो आपका ईंधन अधिभार 60 पैसा आया, तो 40 पैसा नियामक अधिभार और लेंगे। कुल मिला के 1 रुपया तो बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो 6 रुपये की जगह वास्तविक दर वो 7 रुपये तो होगी। उसके अलावा स्थायी प्रभार के नाम से जो ये कोयला बिजली घरों से या उससे बिजली खरीदने के सौदे करते हैं, उसमें 2 पार्ट में होता है कि कुछ तो आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे बिजली लोग चाहे नहीं लोग, और कुछ जो बिजली लोगे उसका प्रति यूनिट भी देना पड़ता है। वो फिक्स चार्ज अपने यहाँ मिनिमम जो है वो 150-200 रुपये प्रति मंथ प्रति उपभोक्ता था, और आगे स्लैब वाइज है, और उसको और बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिए हैं। और आप आश्चर्य करोगे, पास में अपने गुजरात राज्य है, वहाँ कुल फिक्स चार्ज है वो हाईएस्ट जो है वो 70 रुपया केवल। और अपने यहाँ हर साल ये बढ़ा रहे हैं। पहले 60 100 था, 60 था, 100 किया, 150 किया, और बढ़ाते जा रहे हैं। हम वहाँ पूछते हैं साहब कि ये आप बढ़ा क्यों रहे हो, कौन सा खर्चा बढ़ रहा है आपका? और आम जनता के लिए बिल जो बनता है वो सिंपल भाषा में होना चाहिए, इतनी यूनिट आपने खर्च की, ये दर है और ये बिल है, बस। और चार्जेस आदमी नहीं समझता, जो बिल आता है उसको जमा कराना पड़ता है। तो हम नियामक आयोग से ये मांग करते हैं कि साहब आप टैरिफ का सरलीकरण करो, केवल प्रति यूनिट दर रखो, उसमें सब दर शामिल करके उसको फिक्स चार्ज वगैरह जो भी है, खर्चा तो बिजली खरीद का ही है और उसको मेंटेन करने का है, तो वो सब मिला के करो आप, ताकि बिजली टैरिफ का सरलीकरण हो, नियमों का सरलीकरण हो, आम जनता उसको समझ सके, ऐसी भाषा में, ऐसी शैली में समझाएं। या हर जिला मुख्यालय पे इनको टैरिफ में लिखा है, आप चाहो तो ये याचिका आप हर जिले में जो डिस्कॉम का अधीक्षण अभियंता का कार्यालय है वहाँ मिल सकती है। 100 रुपया इसकी कॉस्ट है। और हमने कहा था वहाँ एक आदमी इसको बैठाओ जो समझा भी सके, कोई पूछे तो, पर वहाँ अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था हुई नहीं। तो आप इसमें जरूर पढ़ें इसको, सरल भाषा में जो भी लिखा है, अभी आपका अखबारों में आया है। और नहीं समझे तो कम से कम ये दर जो प्रति यूनिट दर जो बीपीएल की बढ़ा रहे हैं, फिक्स चार्ज बढ़ा रहे हैं, रेगुलेटरी एसेट सरचार्ज लगा रहे हैं, 3 तो आप समझ ही सकते हो, हर आदमी समझ सकता है। इन 3 का विरोध जरूर करें। इनका आंकड़ा मांगे साहब क्यों बढ़ा रहे हो और क्या औचित्य है। और अगर वहाँ राजस्थान में 1.5 करोड़ उपभोक्ता हैं विद्युत के, और वहाँ बोलने वाले मुश्किल से 5, 7, 10, 15 पहुँचते, कुछ नहीं पहुँचते। वो नियामक आयोग उनको ये है कि साहब जनता की सहभागिता बढ़ानी है, तो जनता अगर सहभागी बनेगी तो ही उसको उसका उन पर असर होगा। तो आप इसमें अभी समय है, आज 18 अप्रैल है, आप इसको समझें, पढ़ें, और अगर प्रस्तुतिकरण आप अटेंड कर सकें तो वहाँ जयपुर, अजमेर, जोधपुर में जरूर करें अपने इलाके में, और टिप्पणी जरूर दें नियामक आयोग को। आप चाहे तो डाक से भेजें, आप मेल कर सकते हो, तो ईमेल से ही भेज सकते हैं। सरल भाषा में आप तो लिखो था इस याचिका में मेरी टिप्पणी ये है कि बिंदु संख्या 1 पे ये जो दर बढ़ाई गई है 4.75 पैसे तो 6 रुपये की है, फिक्स चार्ज बढ़ा रहे हैं और रेगुलेटरी सरचार्ज बढ़ा रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी कई इसमें जो पहले छूट, नई उद्योग को पहले छूट मिलती थी कि नया उद्योग है, उद्योग को जमने में समय लगता है, तो उन्होंने कहा था साहब जो नया उद्योग है उसको, मध्यम श्रेणी का जो उद्योग है उसको 55 पैसा प्रति यूनिट की पहले साल में छूट मिलती थी, ताकि वो जम सके, उसको बिजली का खर्चा थोड़ा राहत मिले। और जो बड़े उद्योग थे जो 11,000 वोल्ट पे या उसमें कनेक्शन में ऊपर लेते हैं, उनको 85 पैसा प्रति यूनिट की छूट थी। वो बढ़ाने की मांग थी कि साहब पड़ोस के राज्यों में कंपटीशन बहुत है, तो वहाँ राज्य उद्योग शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि बिजली इसमें एक बहुत बड़ा कारक है उद्योग के लागत में। तो अगर बिजली का खर्चा ज़्यादा होगा तो वो कंपटीशन में उद्योग ठहर नहीं पाएगा। परंतु इस बार इसमें प्रस्ताव किया उन्होंने कि था उस जो छूट मिलती थी नए उद्योग को पहले साल की, वो 85 पैसा से घटा के 30 पैसा कर दी, और 55 पैसा से घटा के 20 पैसा ही करने का प्रस्ताव है। छूट और घटाएंगे, छूट घटाएंगे तो उद्योग धंधे अपने प्रतियोगिता में नहीं ठहर पाएंगे। तो जो उद्योग वाले हैं वो भी इसको देखें और इसका अपना इसका आंकड़े मांगे, इसमें टिप्पणी भेजें, और
जन सहभागिता होगी तो ही जनतंत्र सही चलेगा। आपको बिजली सही दरों पर तभी मिल पाएगी जब जनतंत्र मजबूत होगा। जनतंत्र जनता की सहभागिता से मजबूत होता है। तो ये सही मौका है अभी, इसी महीने में आप इसको थोड़ा पढ़ें। समझना नहीं पढ़ पाए तो आप जो समझदार है उनको उनसे समझ सकते हैं। उदयपुर में या जहाँ भी टेलीफोन आता है, हमें जो पूछता है हम उनको समझाने को तैयार हैं, जो भी आम जनता की भाषा में, आम जनता के लिए। तो आप इसको पढ़ें, समझें और टिप्पणी अवश्य भेजें ताकि वहाँ पे आपका बात जरूर पहुँचे। फिर टिप्पणी भेजने के बाद वो उसकी सुनवाई रखेंगे, जन सुनवाई। उसमें जो टिप्पणी भेजेगा उसको बोलने का मौका भी मिलेगा। जो आप वहाँ जा सकते हैं तो जयपुर में इसकी सुनवाई होती है, वहाँ जा सके भाग ले सकते हैं। और वहाँ नहीं जा सकते तो आप अपने घर पे बैठ के मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, ईमेल पे भी आप भाग ले सकते हैं। वो भी सुविधा है। वो आपको मैं उसका इसका लिंक भेज देंगे। आप लिंक से सीधा ऑनलाइन आप घर पे, अपने घर पे बैठ के भी इसमें भाग ले सकते हैं। भाग जरूर लेवें। अगर आपको सही बिजली चाहिए, अच्छी गुणवत्ता की बिजली चाहिए और सही दरों पे चाहिए जो सहन करने योग्य हो, तो आप इसमें जनता की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावें। हमने पहले प्रयास किया था, करीब पिछली बार 1200 लोग ने टिप्पणी भेजी हमारे प्रयास करने पे। उस साल नियामक आयोग ने सुनवाई नहीं की, सुनवाई बंद कर दी कि साहब इतने लोगों को हम नहीं बुला सकते। तो ये जनता का जोर है। आप वापस वो माहौल आना चाहिए कि साहब इतने लोग बोलने को तैयार हैं, ताकि असर हो। आपकी नीतियां आपकी सहभागिता से, आपके हिसाब से सही हो, वैसी ही बननी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बोलिया साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो भी इस नियामक आयोग में नीति बनाने में शामिल हों और अपनी जो व्यथा है या जो भी सुझाव हैं वो वहाँ पर रखें ताकि एक सही नीति बन सके। और आप जो ऐसा बता रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि डिस्कॉम ने ये तय कर लिया है कि हमारे यहाँ जितने उद्योग हैं वो सब बंद हो जाएं या मतलब उनकी कैपेसिटी कम हो जाए। तो पता नहीं फिर क्या होगा। वैसे भी बेरोज़गारी तो बहुत बढ़ ही रही है और अगर बिजली और महंगी हो जाती है और अगर सब्सिडी ख़त्म हो जाती है तो नए उद्योग लगना मुश्किल होगा। खैर, इसी पॉइंट पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को दिखाएं और सोशल मीडिया पे डालें। कुछ आपको कमेंट करना है तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वो फिर बोलिया साहब उनके जवाब आपको भेजेंगे या इस कमेंट बॉक्स में ही उसके जवाब दे देंगे, तो आप देख सकते हैं उनको। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube महावीर समता संदेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी आपको। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।